जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में। आज जो हमारी गेस्ट है वो रीनाउंड एस्ट्रोलॉजर है। उनका नाम है पंडित श्रीमती काकोली शास्त्री। तो मैम कैसी हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है आपके यहाँ आके। मैम जैसे कि मेरा क्वेश्चन है कि जो एस्ट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें आपको इंटरेस्ट कहाँ से आया? लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आप इस फील्ड में कैसे हैं? मेरा जो पहला प्रेफरेंस था वो एज एन एडवोकेट मैं बन के कुछ करके दिखाऊं, लेकिन उसमें भी मुझे इंसान को परखने का एक ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ भी यहाँ का जो सब्जेक्ट है, ये जो एस्ट्रोलॉजी, इसमें भी इंसान को हम परखते हैं, लेकिन वो प्लेनेट के आधार पर, आप कह सकते हैं कि ग्रह के आधार पे हम इंसान को, उसमें भी ह्यूमन साइकोलॉजी, बेस्ड ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी, वो जो इफेक्ट है प्लेनेट का या ग्रह का चलन बोलिए, उस वजह से ही ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट एस्पेक्ट। एक एक इंसान एक एक तरह देखने में भी होता है अकॉर्डिंग टू द फिजिक यू, एंड एट द सेम टाइम देयर प्रोफेशनल इज ऑल्सो डिफरेंट। उसका जो अपना कर्म है, जीविका है, वो भी अलग अलग है। एट दैट सेम टाइम उसका जो इंटरेस्ट बोलिए या किसी चीज़ में उसका रुचि बोलिए, वो सब भी आधारित है ग्रह पर, ग्रह के चलन। ग्रह का चलन जैसा रहता है, आपका स्वभाव, आपका पढ़ाई लिखाई, आपका जॉब चूज करने का जो आप में जो इंटेंशन ग्रो करेगा, जो चाहत कि मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, ऑल आर इफेक्ट्स आर रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमिकल मैटर। अच्छा, तो मैम और यू कैन से द प्लानिटरी इफेक्ट ऑफ योर बॉडी एंड ऑफ योर माइंड। मैम जो हमारी जनता ये पॉडकास्ट देख रही है, एस्ट्रोलॉजी होता क्या है मैम, उनको आप थोड़ा सा बताइए कि एस्ट्रोलॉजी है क्या? एस्ट्रोलॉजी ये जो सब्जेक्ट है, अगर इंग्लिश में बोले तो एस्ट्रोलॉजी, और इसका अगर आप शुद्ध हिंदी में बताएं तो ये ज्योतिष। ये जो ज्योतिष है एक्चुअली वेदों से ये सब्जेक्ट का शुरुआत हुआ था। 4 वेद में जो यजुर्वेद है उसमें ज्योतिष का उल्लेख हम लोगों को मिल चुका है। ऊपर से अगर आप जो वेदांगों का जो 6 वेदांगों डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स, उसमें जो है आपका कल्प, नैऋत्य, छंद, व्याकरण एंड ज्योतिष। यहाँ ज्योतिष 2 तरह का होता है, एक गाणितिक ज्योतिष, दूसरा है फलित ज्योतिष। इंग्लिश में कहे तो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी एंड मैथमेटिकल पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो ये दोनों ज्योतिष जो है ये हम लोगों को 5000 साल पहले का एक धरोहर है, जो हम लोग अपना हेरिडिटी बोलिए या पूर्वजों से ये धरोहर हम लोगों को मिला है। एज ए आप ये कह सकते हैं कि ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद की तरह। हम उसका प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो मैटर करता है। अच्छा मैम, एस्ट्रोलॉजी जो है वो कितना पावरफुल है? एस्ट्रोलॉजी के दम पे हम लोग किस हद तक जान सकते हैं किसी के बारे में? ये आप देख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी बहुत ही पावरफुल है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, नेचर के लिए भी। अगर आप फुल लूनर डे में देखिएगा, पूर्णमासी के दिन आप अगर टाइड देखिएगा, समुद्र में लहरें कितना तेजी से उस दिन बढ़ता है। अगर 70% बॉडी, अगर धरती पे 70% से भी ज़्यादा अगर पानी है, और इंसान में भी वही रेशियो है पानी का ह्यूमन बॉडी पार्ट में, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी कैसे इम्पोर्टेंट है। अगर प्रकृति, नेचर जो इतना पावरफुल है, उसको अगर करोड़ों माइल दूर बैठ के चंद्रमा एक्ट्रैक्ट करके उसमें कुछ अलग उछाल लेके आ सकता है, तो क्यों नहीं इंसान पे उसका इफेक्ट आएगा। और ऐसे भी हम लोग देखते हैं, जो लोग साइकियाट्रिस्ट है, जो लोग साइकोलॉजी रिलेटेड मैटर में जिसका बहुत रुचि है, और जो डॉक्टर है साइकियाट्रिस्ट, जो साइकोलॉजिकल मैटर इंसान का जिंदगी हम देखते हैं, हु इज गोइंग थ्रू द इंसैनिटी और सम काइंड ऑफ एबनॉर्मल, यू कैन से द मेंटल स्टेटस, जिसका एबनॉर्मल रहता है, नॉर्मल नहीं, वो भी हम लोग देखते हैं कि वो लूनाटिक एसेंस उसमें ज़्यादा पढ़ते रहते हैं। इसीलिए फुल लूनर डे में जो लोग एबनॉर्मल हैं या ऑटिस्टिक चाइल्ड में बहुत तरह का डिफरेंट टाइप ऑफ उस दिन का उनका बिहेवियर, नेचर में हम लोग बहुत तरह का आप देख सकते हैं कि उस दिन कुछ डिफरेंट है उसका नेचर। जैसे कि मैं लेके ये स्पेशली पढ़ाई है, हाँ। जादू टोना ये सब नहीं, इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी ब्लैक मैजिक और एटसेट्रा।
हम तंत्र मंत्र सबके प्रति रिस्पेक्ट दे के, मतलब सम्मान दे के ये बोलना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी इट्स अ पास्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी. ये इट्स डिपेंड ऑन प्योर साइंस, इट्स डिपेंड ऑफ मोशंस ऑफ प्लैनेट, और यू कैन से प्लैनेटरी मोशंस. ये ग्रह का चलन पे आधारित एक विषय है जो प्योर साइंस है. और एस्ट्रोलॉजी में अगर आप मैथमेटिकल वे से किसी का भी प्रेडिक्शन करते हैं तो उसका जोडियक, या आप कह सकते हैं हिंदी में कुंडली, जनछक, या बांग्ला में कह सकते हैं ठिकुजी कुष्ठी, और इंग्लिश में कह सकते हैं नेटल चार्ट. जब हम लोग निकलते हैं और किसी भी इंसान अगर वो मेल है, मतलब पुरुष जातक है, उसे अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल कंसेप्ट हम लोग बोलते हैं मेल नेटिव, या महिला जाति का है, वो स्त्री है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फीमेल नेटिव. इसके आधार पर जो जोडियक साइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, जो हम लोग ड्रॉ करते हैं उसका जन्म स्थान के अनुसार to making a natal chart is very important. First date of birth, second time of birth and third place of birth. मतलब डेट, टाइम और प्लेस, कहाँ जन्म हुआ है, कब जन्म हुआ है, वो दिन कौन सा था. इसके आधार पर हम प्लैनेट का चलन देखते हैं और उससे पता चलता है प्लैनेट का रे. और आप कुछ मतलब ये भी कह सकते हैं कि कॉस्मोलॉजी और कॉस्मिक रे उस इंसान पे, पर्टिकुलर इंसान पे कैसे पड़ा, इसका बहुत इफेक्ट, और आप बोल सकते हैं कि बहुत ये लाभदायक है या हानिकारक है, इसका ही आधार पे एक इंसान का सारा जिंदगी निर्धारित होता है. जैसे कि मेरा एक और क्वेश्चन है, तो बहुत लोग जो चाहता है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो आगे लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम तक चले, वो कैसे मतलब पॉसिबल है, रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम तक चले. अच्छा, आपका जो क्वेश्चन है दैट मीन्स यू आस्क फॉर मी, जो लव रिलेशनशिप है उसको कैसे आगे मतलब आपका बेटर हाफ उसे बनाया जाए, ऐसे ही ना. तो ये देखिए, ये जो है किसी का बेटर हाफ कौन होगा ये पूर्व निर्धारित है. ऑल डिपेंड्स योर प्रीवियस कर्मा. आप आगे बोलिएगा तो कर्मा ही सब कुछ है. तो खेल के मैदान में कोई भी बैट्समैन या जो मतलब जो बैट्स करे या बॉलिंग करे, वो बंदा जाके खड़ा हो जाए तो चलेगा नहीं. भाग्य प्लस चेष्टा इज इक्वल टू कर्मा. लेकिन भाग्य है मोर देन 75%. भाग्य डिसाइड करेगा कौन क्या करेगा. आप ये देख सकते हैं बहुत सारे लोग बहुत क्वालिफाइड है लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रहा है. ऊपर से बहुत सारे टाइम ये देखिएगा बहुत बड़े घर में पैदा होके ही कुछ इंसान कुछ बन चुका है, नहीं तो उसमें कुछ नहीं है. तो ये जो मैटर है, किसी का भाग्य बहुत हद तक निर्धारित करता है वो कैसे है, क्या है और क्या करेगा. वैसे ही एक इंसान का जिंदगी में जो गर्लफ्रेंड आया है वही उसका वुड बी वाइफ है कि नहीं, ये पता चलता है उसका 7th हाउस देखने के बाद ही. वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म है या वेरी शॉर्ट टर्म. इट्स जस्ट अ इन्फैचुएशन. एक्चुअली इंसान में एक गलती हर टाइम इंसान से हो जाता है, बिकॉज वी आर सिंपल ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट गॉड एंड गॉडेज. सो हम लोगों से जो गलती होता है, आगे जो आ रहा है और सामने जो मेरे साथ खड़ा है, वो उसको हम कितना हद तक डिपेंड करें. और ये हमारा जो इंटरेस्ट है वो प्यार है, मोहब्बत है, या सिर्फ और सिर्फ इन्फैचुएशन, मतलब मोह, वन काइंड ऑफ. फ्यू टाइम्स और फ्यू मोमेंट्स के लिए आपको उसका संग अच्छा लग रहा है, लेकिन यही संगत दूरी मतलब दूर से अच्छा जितना दिखाई दे रहा है, आसपास रहते रहते आज के दौर में हम लोग देखते हैं ईच एंड एवरी टाइम वहाँ क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है. लेकिन वो बहुत दिनों से आप एक दूसरे को जानते थे. एक दूसरे को जानना और एक ही छत के तले दोनों को एक साथ रहना, मतलब सब कुछ शेयर करना, इतना पॉसिबल नहीं है. इसके लिए सबको ही जिसका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ है, उसको एक अपना हॉरोस्कोप निकाल के उसका 7th हाउस का एक मतलब बोल सकते हैं कि जांच करना बहुत जरूरी है. अच्छा मैम, कहीं ना कहीं इसमें वास्तु वगैरह भी इन्वॉल्व होता है क्या? अगर देखिए, वास्तु का मतलब ही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वास्तु. यू कैन से वास्तु का मीनिंग ही होता है जो वासस्थान या जिसमें आप वास कर रहे हैं, जहां आप दिन गुजर रहे हैं, वो जगह आपका अनुकूल अकॉर्डिंग टू योर जोडियक साइन, वो आपके लिए कितना हद तक वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है.
तो अगर आपका जोडियक साइन आपका अच्छा नहीं है, आपका नेटल चार्ट में 4th हाउस से हम लोग देखते हैं वास्तु, 4th हाउस में कोई भी अगर नेगेटिव जो नेगेटिव आपका मान सकते हैं कि प्लैनेट बैठा है, आप कह सकते हैं जैसे कि एक्चुअली प्लैनेट डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। प्लैनेट जो होता है पहले ही उसका 2 तरह से उसे विभक्तिकरण किया गया है, एक है आपका शुभ और दूसरा है अशुभ। ऐसे सीधा सीधी ऐसे बात है, जो अशुभ है बहुत सारा टाइम देखा जाता है कि वो भी कुछ टाइम शुभ ग्रह जैसा ही फल दे सकता है। तो इसमें आप मान के चलिए पहले तो सैटर्न, शनि, राहु, केतु ये सब अगर आपका 4th हाउस में रहेगा तो वो आपका वास्तु डिस्टर्ब ही रहेगा। शुरू से ही उस वास्तु में कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह किया गया है, मतलब काला जादू वगैरह आप कह सकते हैं। 4th हाउस से पता चलता है आपका वास्तु कैसे है। मैम जैसे काफी लोग बोलते हैं कि इस जगह पे मंदिर नहीं होना चाहिए, इस जगह पे बाथरूम नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए, एंट्रेंस भी ऐसा नहीं होना चाहिए, इस साइड से होना तो चाहिए। ये मतलब ये सही में है या फिर बस ऐसे ही? एक्चुअली अगर मंदिर ये वर्ड आप यूज करते हैं ना, उपासना गृह या आपका मेडिटेशन करने का एक जगह जहां आप ध्यान लगा सकते हो, वो अगर करना चाहते हो तो बहुत छोटा सा जगह में आपका घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, जिसे हम लोग ईशान कोण बोलते हैं, जी। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, वो एक्चुअली वो है भगवान इंद्र का जगह, वास्तु के अकॉर्डिंग टू वास्तु इंद्र का जगह है। तो और ये भी कह सकते हो कि गॉडेस लक्ष्मी ईशानी वो वहाँ अधिष्ठान करती रहती है। तो ये है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, वो जगह बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन है, लेकिन वो मंदिर नहीं कह सकते। मंदिर में गर्भगृह होना आवश्यक है। जो छोटा सा आज के दौर में जो चल रहा है ये फ्लैट कल्चर, यहाँ तो आप वो गर्भगृह वाला इतना बड़ा मंदिर नहीं कर सकते हैं। तो मंदिर उसे कहे जाना चाहिए जहाँ गर्भगृह है। जी ठीक है। और मैम किचन के लिए भी कोई स्पेशल है जगह कि यहाँ इस जगह पे होना चाहिए किचन? हाँ, किचन के लिए हमेशा ही हम लोग देखते हैं अगर वो आपका जो साउथ ईस्ट कॉर्नर रहे तो वो सही रहता है। साउथ ईस्ट और एंट्रेंस का जो जैसे नॉर्थ ईस्ट और आपका साउथ ईस्ट। जी ठीक है। मान लीजिए मैम अगर किसी का जो किचन है वो ऐसी जगह पे है जो जगह सही नहीं है, वो डायरेक्शन सही नहीं है, लेकिन वो किचन को अब तोड़ भी नहीं सकता है, तो कुछ तब खाना पकाने का जो ओवन है उसका डायरेक्शन चेंज कर देना चाहिए। अच्छा अच्छा, जैसे हम पहले ही बोले हैं, अगर ईस्ट फेसिंग होके या आप साउथ फेसिंग होके खाना पकाते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो 10 दीक ये भी हम लोग को वेदों के जमाने से 5000 ईयर्स एगो 5000 साल पहले ही पता है। दीक 4 वेद है, 4 युग है, वैसे ही 10 दीक है, 9 ग्रह है। तो ये जो 10 दीक है ये तो सबको पता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसके बाद जो उत्तर पूर्वी कोण वो हुआ आपका ईशान कोण, वैसे ही जो आपका दक्षिण पूर्व कोण वो हुआ अग्नि कोण, वैसे ही आपका उत्तर जो पश्चिम कोण वो हो गया वायु कोण, वैसे ही दक्षिण पश्चिम जो कोण है वो हो गया नैऋत्य कोण। ऐसे ही हर कर्णक जो कोण बोले हैं ना, इसका एक एक देवता होता है। जैसे हम बोले कि उत्तर पूर्वी कॉर्नर मतलब नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जो अधिष्ठान करती रहती है वो है गॉडेस लक्ष्मी, और यू कैन से ईशानी, तो ईशान कोण उसे बोला गया है। ऊपर से अग्नि कोण जो है वो है आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर, तो ये अग्नि देवता के लिए ही है। तो हम लोग सारे जानते हैं खाना बनाने के लिए, पकाने के लिए, कुछ भी आप बोलिए, उसका पहला साधन तो है आग। आग के बाद बर्तन और उसमें अनाज। आग बिना कोई नहीं होगा। और हम लोग तो आज वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं और फास्ट फूड खा रहे हैं, और इसके चलते देख रहे हैं हर घर में बीमार इंसान, यूरिक एसिड, आपका जो थायराइड का प्रॉब्लम, पैंक्रियास का प्रॉब्लम, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम हम लोग सारे वेस्टर्न से लिए हैं। ईस्टर्न कल्चर में ये सब का जगह ही नहीं था, क्योंकि हम लोग सच में ही अग्निकोण में खाना बनाते थे और घर का शुद्ध खाना में ही बिलीव करते थे। ये सब क्लाउड किचन वगैरह, फास्ट फूड वगैरह हमारा कल्चर नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग वास्तु के हिसाब से खाना बनाते हैं तो हेल्थ भी सही रहेगा। एकदम वास्तु के अनुसार खाना बनाने से डाइजेस्ट करने में भी सुविधा होता है। सही दिशा मतलब आपका सही से सानरे वहां आ रहा है। घर के अंदर आप बोल सकते कैसे सामने आएगा, वहां एयर का जो फ्लो है, एयर का फ्लो आप बोल सकते हैं कि शुद्ध बातास या पवन
वो भी बहुत जरूरी है खाना बनने के लिए। तो मैम आपके बातचीत से लग रहा है कि आप बंगाली हो, लेकिन आप शास्त्री लगाती हो, ऐसा क्यों? मैं बंगाली हूँ, लेकिन आई एम प्राउड टू से दैट कि मैं ये शास्त्र लेके पढ़ाई यूजीसी अप्रूव यूनिवर्सिटी से की हूँ, और वहाँ से मुझे ये शास्त्री एज ए टाइटल मिला है, उपाधि के तरह। मैम जैसे कि एक सवाल था कि लोग पैसा कैसे अट्रैक्ट करें, जैसे बहुत लोग चाहता है कि हम पैसा अट्रैक्ट करें लेकिन कर नहीं पाता है, तो उसके लिए क्या कोई उपाय? पैसा के लिए तो पहला बात है आपका नेटल चार्ट, अगर संभव हो तो उसे किसी एडुकेटेड एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, दिखाइए आपका जुपिटर कहाँ है। जुपिटर जो है अकॉर्डिंग टू नाभी एस्ट्रोलॉजी, जुपिटर को हम लोग जीवा मानते हैं, मतलब जिंदगी जीने के लिए मनी इज रियली मैटर हियर। अनदर थिंग इज योर नेम फेम। तो जुपिटर एंड सन बोथ आर वेरी इक्वली इंपॉर्टेंट। नेम, पैसे के साथ नेम फेम आना चाहिए ना, बदनामी से तो पैसा अच्छे तरीके से ही लोग अर्न करना चाहेंगे, कोई नेगेटिव वे से नहीं। तो आपको सन एंड जुपिटर वो कैसा है, और कर्म तो बहुत सारे लोग डूइंग हेवी हार्ड वर्क रेगुलर बेसिस, बट उसके पास अर्निंग कम है अकॉर्डिंग टू देयर हार्ड वर्क। सैटर्न देता है आपका हार्ड वर्क। सैटर्न चाहता है कि आप दिन भर हार्ड वर्क करो, लेकिन उसके बाद इतना आप जो परिश्रम कर रहे हैं उसके बावजूद भी आपके पास कितना पैसा आएगा, ठीक है, वो लेकिन गुरु ही तय करता है। आपका बैंक बैलेंस कितना हद तक सही रहेगा। गुरु अगर बहुत और जगह पे नहीं बैठा है तो गुरु को बहुत हद तक जो प्लैनेटरी रेमेडीज है, मतलब देखिए ये जो प्लेनेट है ऑल डिपेंड्स ऑन प्रीवियस कर्मा, ये तो है ही आपका ग्रह। लेकिन ग्रह जैसे हम लोग बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं और उसका एक मेडिकेशन होता है, उसका एक इलाज होता है। डिजीज डिटेक्ट करने के बाद डॉक्टर हम लोग को एक मेडिसिन देता है, एक प्रिस्क्राइब करते हैं। वैसे ही एडुकेटेड एस्ट्रोलॉजर सजेशन देते हैं और रेमेडीज अप्लाई करते हैं कि आप ये जेमस्टोन, ये रत्न आप धारण कीजिए, उससे आपका जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा ही होगा। मैम कोई एक रत्न ऐसा बता सकती है, कोई रेमेडीज कि जो मनी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है वो? कोई स्टोन होता है, अगर आप if it is a stone just throw it on the road, if it's a gemstone then it work it and worth it। तो हम कोई रेमेडीज जो आप बता हाँ, सकते हैं? योलो सैफियर, अगर आपका ये आपको जैसे आप बिना डॉक्टर दिखाए आप मेडिसिन अप्लाई नहीं कर सकते, वैसे ही बिना एस्ट्रोलॉजर दिखाए आप किसी भी जेमस्टोन का अप्लाई नहीं कीजिए। ये मेरा अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है, नहीं तो कुछ ग्रह जो सही था वो भी खराब हो सकता है। मैम कुछ लोग आपका पैसा आएगा कि नहीं, सबका ही पैसा आएगा, ये बिल्कुल बेकार बात है। तब तो रास्ते में कोई बेघर नहीं रहता, कोई भीख मांगा नहीं रहता, दुनिया भर का इंसान सब बड़े आदमी और रिच आदमी बन जाते। ये तो नहीं पॉसिबल है ना। तो आपका जो हॉरोस्कोप है, आपका जो कुंडली है, उसमें जुपिटर गुरु कितना पावरफुल है वो पहले नोटिस करना चाहिए, वो पहले देखना चाहिए। या आप कुछ भी हार्डवर्क करने से पहले, बहुत सारे लोग हम लोग देखते हैं बिल्कुल हार्डवर्क नहीं करते हैं, लेकिन उसके पास बहुत धनराशि है। मगर मैम जैसे जुपिटर ये डिसाइड करता है कि आपके पास पैसा कितना रहेगा। गुरु मैम बहुत कोई मनी प्लांट लगाता है, ये कुछ कुछ इसका शुभ प्रभाव है, लेकिन ये आप मान सकते हैं कि 10% या ज्यादा से ज्यादा 20%, उससे ज्यादा नहीं। वास्तु जैसे हम बोले ईशान कोण में आप एक छोटा सा टेम्पल, छोटा सा मंदिर, छोटा सा एक मंदिर रखिए, उसमें आप गणपति और लक्ष्मी का आइडल रखिए, और वहाँ 2-4 जो सिल्वर कॉइन्स एंड गोल्ड कॉइन्स रख दीजिए। मान के चलिए ये जो हम सिल्वर कॉइन्स और गोल्ड कॉइन्स, वो भी हम एक पर्टिकुलर डिजिट में बोलेंगे कि 7 सिल्वर और 7 गोल्ड कॉइन रखिए। आपको उसमें भी तो खर्च करना पड़ेगा। किसी के तो स्थिति ऐसा है कि 2-10 रुपया भी कम पड़ रहा है, तो क्या करे? उस टाइम में मनी प्लांट लगाने से कुछ बनता है। और ये आप ये भी बोल सकते हैं, बहुत सारा टाइम ये जो हम लोग वास्तु का प्रोडक्ट बोलते हैं ना, छोटा मोटा सा मनी प्लांट लगाना, इससे क्या होता है, आपका विल पावर बढ़ता है। ये कुछ है मेरे साथ, कुछ है जो मुझे सही कर देगा, ये विल पावर से बहुत कुछ बन जाता है। सो मतलब मनी प्लांट्स मतलब सिर्फ विल पावर मतलब जनरेट करता है, या फिर? मेरा मानना तो इतना ही है। अच्छा ठीक है। मैं मनी से बात चल ही रहा है, तो एक सवाल और है कि एस्ट्रोलॉजी में इनकम, मनी प्लांट से ज्यादा मैं आपको बोलूंगी, ये फिर से आगे आपका वेस्टर्न कल्चर। मनी प्लांट
आप तुलसी वृक्ष में हर दिन पानी डालिए और तुलसी वृक्ष लगाया कीजिए कि तुलसी वृक्ष से आपका जो पॉजिटिव एनर्जी, आपको जो काम करने का इच्छा, आपका आलसीपन चला जाएगा और काम करने का इच्छा 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। ये इच्छा से आप जो बहुत कम हार्डवर्क कर रहे थे, कम परिश्रम कर रहे थे, वो इच्छा शक्ति से, विल पावर से आप कुछ ज्यादा करेंगे और ज्यादा अगर करते हैं कुछ ना कुछ तो फायदा आपका होगा ही होगा। तो मनी प्लांट से ज्यादा है कि आप घर में तुलसी वृक्ष लगाइए। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आपका अगर 2 तल्ला घर है तो 2 ही जगह में आप एक नीचे आंगन में लगा दीजिए तो दूसरा टॉप में लगा दीजिए। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ईशान कोण को आप क्लीन रखिए क्योंकि वो लक्ष्मी का कोण है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर मतलब उत्तरी पूर्वी कोण। बोलो मैम, पैसा का बात चल ही रहा है तो एस्ट्रोलॉजी में इनकम कितना हो जाता है और किस तरीके से हो जाता है? एस्ट्रोलॉजी में अगर इनकम, एक्चुअली ये सब्जेक्ट मैं इनकम करने के लिए कम, आई एम पैशनेट विद दिस सब्जेक्ट। मुझे लोगों को मतलब कोई बहुत खराब या आप कह सकते हैं बुरा हालत में है उसे कुछ वो छुटकारा मिले, ये मैं चाहता हूँ। और क्योंकि ये सनातन शास्त्र है और हम लोग, आप भी सनातनी, आपका बोली हिंदी है, मेरा बोली बांग्ला है, बंगाली माय मदर लैंग्वेज, मदर टंग यू कैन से। लेकिन हिंदी बहुत अच्छा बोल रही है ना। हिंदी मेरा गलतियां है, हिंदी में मेरा लिंग का थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, गलतियां है, लेकिन कोशिश करती हूँ, कोशिश अच्छी है तो कर रही हूँ। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आप अगर अर्न के बारे में सोचते हैं, हाँ तो अर्न इतना आ जाता है कि छोटा मोटा घर चल जाए, लेकिन ये अर्न के लिए हम नहीं आए हैं इस क्षेत्र में। मैं इस क्षेत्र में आई हूँ क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट, ये विषय पसंद है। बचपन से ही मुझे ये विषय बहुत अट्रैक्ट करता है क्योंकि ये सनातनी, मैं भी हिंदू, आप भी हिंदू, पहले तो हम लोग सनातनी है ना, तो सनातनी धर्म में ग्रह का चलन के अनुसार वास्तु से लेके सारा चीज हम लोगों का वही सनातन, और धर्म के साथ जो ज्योतिष, इसका कोई विभेद नहीं। ऊपर से जो सनातन धर्म है वही हम, आप कह सकते हैं कि हम ये दूसरे धर्म को छोटा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा मान्यता है कि जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म कुछ बोलिए, ये जो है एकदम वैज्ञानिक इसका आधार है, विज्ञान पे ही आधारित है। आज का दौर में सारे जानते हैं कि तुलसी जो वृक्ष है, पौधे कह सकते हैं छोटा सा, वो तुलसी वृक्ष लगाने पर घर में ऑक्सीजन फ्लो बढ़ जाता है। तो हम लोग सारे जानते हैं आज के दौर में इतना पॉल्यूशन है, हर घर में 2-4 तुलसी वृक्ष लगाया कीजिए तो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन तो कम होगा ना। तो काम करने के एनर्जी, आप जिम जा रहे हो, अच्छा म्यूजिक सुन रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, हाई प्रोटीन इंटेक कर रहे हो। आज के दौर में सबके घर में 1 या 2 बच्चा, उसका अच्छा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब भरपूर मिल रहा है, फिर भी कोई बहुत लेथार्जिक होता है, बहुत आलसी, काम करने का इच्छा ही नहीं है। उस घर में हम देखे हैं कि तुलसी पौधा लगाने पर वो उनका जो काम करने का इच्छा वो 10 गुना बढ़ गया है। तो शास्त्र बहुत हद तक समझा कीजिए, नहीं पूरा हद तक ही यहाँ आपका साइंस पे, विज्ञान पे आधारित। तो कहीं ना कहीं जो जनता देख रही है उनको तुलसी लगाना चाहिए अपने घर, तुलसी लगाना चाहिए। देखिए आज जो हम लोग ये भी बोलते हैं ना कि केपलर, जो जर्मन एस्ट्रोनॉमर केपलर है, वो उन्होंने 1608 में उन्होंने पहले बोले कि जो प्लैनेटरी मोशन उन्होंने बताया है कि सोलर सिस्टम में सन को मिडिल में रख के अर्थ को मिडिल में रख के उसका सैटेलाइट, चंद्रमा या मून का जो मूवमेंट उन्होंने पहले बोला है। लेकिन हम लोगों के यहाँ 5000 साल पहले ही पता है, हम लोग को पता है 4 वेद और 9 नवग्रह, जो 9 नवग्रह है हम लोग को 5000 साल पहले ही पता है। अगर आप दक्षिण भारत के किसी भी मंदिर में जाइएगा तो वहां देखिएगा, वहां पर हर दीवार पे, मंदिर का जो दीवार है वहां उसका चित्र आप देख पाइएगा कि जो आपका जो सोलर सिस्टम है उसका चित्र वहां आप देख पाइएगा कि सन को मिडिल में रख के सारा प्लैनेट मूव कर रहा है। इसके लिए हम लोगों को खगोलीय शास्त्र केपलर का थ्योरी पे डिपेंड नहीं करना है। 5000 साल धरोहर है हमारे पास। एक्चुअली जो हमारे पास है आज का जनरेशन उस पे ध्यान नहीं दे रहा है, यही मुझे खराब लगता है, दुखदायक। मैम नेक्स्ट अभी ना हम लोग पूछेंगे क्वेश्चन
तो वो मिथ है कि रियल है, वो आप बताइएगा, ठीक है ना। जैसे मैम आजकल इंस्टाग्राम पे चाहे यूट्यूब पे आजकल हर जगह चल रहा है कि कुछ कुछ वर्ड है, जैसे कॉन्वेलेक्सा बोलो तो पैसा अट्रैक्ट होता है, तो ये मिथ है या फिर सही है? ये बिल्कुल मीथ है, अच्छा, ये एकदम फेक और भोग यू कैन से। किसी को खराब लगता है तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट लेकिन फेक है, फेक है। और दूसरा ये एक इल्यूशनरी इफेक्ट है। आप सोच रहे हैं बहुत हद तक, अगर बहुत सारे टाइम देखिएगा, बहुत सारे का एक ये लगता है कि मैं शायद अंधा होने वाला हूँ, उसके लगेगा कि मेरा भीषण ब्लड हो रहा है, मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ। एक्चुअली ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो आप सच में सोचना या अनुभव फील करना चाहते हो वही आप देख पाते हो। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथ है, चप्पल बहुत कोई बोलता है कि उल्टा रहता है तो घर में लड़ाई होता है। नहीं, चप्पल ये बिल्कुल सुपरस्टिशियंस है, बट आप अगर डिसिप्लिनरी एक्ट से देखते हो, हम लोग क्योंकि हम लोग ईस्टर्न कल्चर में बिलीव करते हैं, तो हम लोग यहाँ ओल्ड एज होम भेजने का कोई हम लोग के यहाँ वो विषय नहीं था पहले। जो भारतवर्ष है इसमें हम लोग बुजुर्ग और ओल्ड एज लोगों को बहुत सम्मान देते हैं। हम लोग को बात पता है कि आज जो हम 8 है, काल हम 80 बनने वाले हैं, तो हम लोग सारे के प्रति बहुत श्रद्धा के साथ, और हम लोग जो ओल्ड एज हम लोग का घर में जो नानी दादी ग्रैंडमा ग्रैंडफादर रहता है, नाना दादी दादा, सबको हम बहुत सम्मान के साथ नेक्स्ट टू गॉड हम लोग भगवान के समान उसको दर्जा देते थे। और वो लोग क्योंकि वो लोग का आंख आईसाइट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है एट द एज ऑफ 60 से, तो वो लोग चलने फिरने में गिर ना जाए, ये सब सोचते हुए हम लोग को कुछ कुछ डिसिप्लिनरी एक्शंस वो फॉलो करने के लिए बोला गया था शास्त्र के अनुसार। चप्पल उलट उलट के मत रखो, डोर के सामने दरवाजा के सामने गादा चप्पल इधर उधर बिखर के मत रखो, ये सब है डिसिप्लिन सिखाने का एक मतलब बोल सकते हैं जरिया। ये करने से ऐसा होगा। जैसे बोलते हैं बहुत सारे घर सुने हैं कि बिल्ली घर में आना जाना कर रहा है, सही नहीं है, लेकिन कुत्ते सही है, क्योंकि कुत्ते तो मान के चलिए वो तो सर का दरवाजा दिखाने के लिए आगे आगे गया था युधिष्ठिर के जमाने से। मतलब महाभारत में इसका जिक्र है, धर्म का पुत्र है कुत्ता, लेकिन बिल्ली को उतना दर्जा नहीं दिया गया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बिल्ली होता है माँ षष्ठी का वाहन। मतलब किसी के घर बच्चा हो रहा है और उसके घर बिल्ली 1-2 बार आए और दूध पी के चले जाए, ये अच्छा बात है, लेकिन घर में बिल्ली मत पाला कीजिए, ये जो मैटर है ये बिल्कुल सही है। आज के दौर में साइंटिस्ट भी देखे हैं कि बिल्ली का जो पॉटी है, पूप जिसे बोला जा सकता है, और यूरिन है, वो सब में कुछ आप बोल सकते हैं कि जर्म्स और बैक्टीरिया ऐसा कुछ है जो किसी लेडी के लिए उसका कॉन्सीव करने में उसको प्रॉब्लम सच में होता है। और जैसे कोई ये भी होता है कि बिल्ली रास्ता काट दिया तो हम आगे नहीं जाएंगे। वही एक्चुअली बिल्ली का बहुत सारे बिल्ली के साथ साथ उसका पॉटी में उसका टॉयलेट में बहुत सारे जार्म्स है, तो अगर कहीं अच्छी जगह जा ही रहे हैं तो आगे पीछे बिल्ली, तो उससे कुछ जार्म्स और बैक्टीरिया वगैरह हार्मफुल बैक्टीरिया जो होता है, हम लोग सारे जानते हैं बैक्टीरिया भी 2 तरह का होता है, लेकिन बिल्ली का पूप से, पॉटी से, टॉयलेट से, यूरिन से नेगेटिव बैक्टीरिया इंसान को इफेक्ट कर दे, इससे बिल्ली से दूर रखने का एक प्रयास आप ये कह सकते हैं। तो मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि 5000 साल पहले प्लैनेट्स के बारे में पता चल गया था, ठीक है, तो उसका क्या कोई एविडेंस वगैरह है? हाँ जरूर इसका एविडेंस है। इसका एविडेंस है एक श्लोक जो 5000 साल पहले से ही हम लोग को पता था। इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है? वो श्लोक है, ब्रह्मा मुरारी विपुरंतकारी भानु शशि भूमिच्युत बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्त सर्वे मम सुप्रभातम। इसमें ही जिक्र क्या है? ब्रह्मा को मुरारी मतलब ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरंतकारी महेश, हम लोग सारे जानते हैं जब हम ओम ये प्रोनाउंस करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता को पहले हम शरण में ले रहे हो। उसके बाद जो प्लेनेट है भानु मतलब रवि, यू कैन से सन, उसके बाद शशि मतलब चंद्रमा, यू कैन से मून, उसके बाद भूमि सुतो, आज के दौर में पता चला जो हम भूमि सुतो मतलब मार्स, ये अर्थ का ही एक टुकड़ा है, लेकिन उतना दिन पहले से ही हम लोगों को पता था भूमि सुतो जो भूमि का एक खंड निकल के गया है जो मार्स है। उसके बाद बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव,
मतलब वहाँ बुध यानी मार्करी, फिर जो गुरु यानी जुपिटर, फिर शुक्र यानी वेनस, फिर शनि यानी सैटर्न, फिर राहु एंड केतु। यहाँ राहु केतु ये जो नॉर्दर्न एंड साउदर्न नोड, ये अब पूछे नहीं लेकिन मैं खुद बताना चाहती हूँ कि ये जो सोलर सिस्टम में सन को मिडिल के रख के अर्थ का जो मूवमेंट और अर्थ को मिडिल में रख के उसका सैटेलाइट मून का जो मूवमेंट, ये जो ऑर्बिटल मूवमेंट है, नॉर्दर्न पॉइंट इज कॉल्ड राहु एंड साउदर्न पॉइंट इज कॉल्ड केतु। मतलब उत्तरी छेद बिंदु को बोला जाता है, ये कक्षपथ है, ये जो हम लोग बोलते हैं कि अंडाकृति में ये घूम रहा है ऑर्बिट, इट्स इमेजिनेशन यू कैन से। तो इसमें नॉर्दर्न जो पॉइंट है, उत्तरी छेद बिंदु, उसे राहु और जो दक्षिणी छेद बिंदु है उसे केतु बोला गया है। तो यहाँ हम बोल रहे हैं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमिसुत बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्त सर्वे मम सुप्रभातम। ये सारे प्लैनेट सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा मुरारी विष्णु, त्रिपुरंतकारी महेश, ये जो ओम, इसका वाइब्रेशन के बाद हम क्या बोल रहे हैं, सारे प्लैनेट के नाम ले रहे हैं। भानु ले रहे हैं, शशि ले रहे हैं, भूमिसुत मतलब मंगल ले रहे हैं, बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव, ये सारे को हम नमन कर रहे हैं। सुप्रभात मतलब गुड मॉर्निंग आज के दौर में लोग बोलते हैं सुबह उठ के, लेकिन पहले गुड मॉर्निंग किसी इंसान को नहीं, पहले भगवान को बोलो। तुम जीवित हो, नया सुबह देख रहे हो, इसके लिए नया जीवन तुम्हें मिला है, इसके लिए उसको पहले आप उसका धन्यवाद करो। लेकिन आजकल लोग गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, तो हम बोले ना कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं। जो ईस्टर्न कल्चर सारे वर्ल्ड को फॉलो करना चाहिए था, हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं। और जैसे मैम मेरा 5000 साल पहले से जो पता था, जिसको पता करने के लिए गैलीलियो का टेलीस्कोप का जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ा था। केपलर का जो खगोलीय शास्त्री और यू कैन से एस्ट्रोनॉमर ज्योतिर्विज्ञानी, जर्मन ज्योतिर्विज्ञानी केपलर का जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ा। हम लोगों को जानने का जरूरत नहीं है इक्वालिटी ऑफ स्पेस, हम लोगों को जानने का जरूरत नहीं है हार्मोनी ऑफ प्लैनेट्स, हम लोगों को जरूरत नहीं है द मोशंस ऑफ प्लैनेट, हम लोग सारे ही हम लोगों को पता था। हमारा कल्चर है ही वैसा। कीरो और पाइथागोरस से हम लोगों को न्यूमरोलॉजिकल कुछ भी नॉलेज लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पहले से ही हम लोगों का ये ज्ञान है। आर्यभट्ट के जमाने से हम लोगों को ज्ञान है। हमारे यहाँ ये धरोहर की तरह मिला है शून्य का नॉलेज। और शून्य ये कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेडिटेशन करते हो आपको शून्य अवस्था में जाना है। अगर आप आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो तो आपको जीरो ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में जाना है, जिसका अस्तित्व ही नहीं रहता अगर हमारे यहाँ आर्यभट्ट ने उसका वो ज्ञान का प्रकाश नहीं देते उस क्षेत्र में। जैसे मैम जैसे कि मेरा क्वेश्चन था, साउथ में जो शादी है वो दिन में होता है, ठीक है, और नॉर्थ साइड वही शादी रात में होता है, ऐसा डिफरेंस मतलब क्यों ना? जो साउथ बोल रहे हैं आप, मतलब दक्षिण भारत, वहाँ जो मुस्लिम के टाइम में वहाँ जो इन्वेंशन उतना ज्यादा नहीं हुआ था, मुस्लिम आग्रासन बोल सकते हैं कि वो उतना ज्यादा नहीं हुआ था, इसलिए दक्षिण की तरफ आप जाइएगा तो एनिशियन टाइम का बहुत सारे टेम्पल आपको दिखाई आप भी पड़ेगा, अभी भी है वो सब इंटैक्ट। तो वहाँ जो रिचुअल्स है वो पूरा काल से जो चल रहा था अभी भी चल रहा है। लेकिन उत्तरी क्षेत्र में क्योंकि मुस्लिम जो आग्रासन बोलिए और इन्वेंशन बोलिए वो सबसे ज्यादा हुआ था, इसीलिए यहाँ का कुछ भी रिचुअल पुराना जैसा नहीं रहा। इसीलिए आप जो ये वर्ड यूज करें ना शादी, इसका भी तो कोई उल्लेख हम लोगों का एपिक रामायण और महाभारत में नहीं है। इसे बोला जाता था शुभ विवाह। अभी वो वर्ड उर्दू से आप शादी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग लेने देने से ही एक लैंग्वेज उसका अच्छा रहता है भाषा, लेकिन ये वर्ड ही आपका गलत है पहला। तो शुभ विवाह, हाँ शादी ये उर्दू वर्ड है। तो शुभ विवाह जो है शुभ परिणय आप बोल सकते हैं। रामायण महाभारत में कहीं शादी का उल्लेख नहीं है, लिखा है शुभ विवाह या शुभ परिणय। तो ये जो शुभ परिणय है, यहाँ आप अगर दक्षिण की तरफ देखिएगा, वहाँ मंदिर में सुबह मॉर्निंग के टाइम में सूर्य उदय से सूर्य अस्त, मतलब सनराइज से सन डाउन के टाइम, सनसेट के टाइम में ही होली फायर करके ही शुभ विवाह हम लोग जानते हैं सुसंपन्न किया जाता था।
जा सकता है, क्योंकि बिना जाग यज्ञ करके आप शादी नहीं कर सकते हैं। मतलब होम कुंड का जरूरत पड़ता है, और शास्त्र के अनुसार आप होम कुंड का इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब सूर्य है, सूर्य यहाँ रोशनी दे रहा है। तो यहाँ देखिएगा, और एक वहाँ रीति है कि नव विवाहित न्यूली मैरिड कपल जो है, शादी हो जाने का, आपका भाषा में शादी और शुभ परिणय विवाह हो जाने के बाद उसे बाहर ले जाने के बाद जो पुरोहित रहते हैं वो एक आकाश की तरफ उंगली के एक पर्टिकुलर पॉइंट में नव विवाहित जो दंपति है उनको बोलते हैं कि वहां देखो, वहां वो दिखाया जाता है, जो वो 7 स्टार में वशिष्ठ को दिखाया जाता है। ये जो वशिष्ठ नक्षत्र है, हम लोग सारे जानते हैं, जो सप्तर्षि मंडल है वहां 7 तारा है, या आप कह सकते हैं कि स्टार है, 7 स्टार। तो ये 7 तारा में जो वशिष्ठ है उसको दूर से आप खाली आंख से बोल सकते हैं कि एक ही दिखाई देता है, लेकिन वो एक नहीं है, वहां 2 तारा, 2 स्टार है, वो उसे ट्विन स्टार इंग्लिश में बोलते हैं लोग, जो है अलकर और माइजर। एक्चुअली वो है अरुंधति और वशिष्ठ। ये जो वशिष्ठ वो मुनि था इनिशियल टाइम का, उसका जो पत्नी था वो जाना जाता था अरुंधति के नाम से। ये दोनों ट्विन स्टार है। इसमें एक खासियत है, एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मिडिल में रख के सारे प्लैनेट, सारे स्टार घूमते रहते हैं, लेकिन ये 2 ट्विन स्टार एक दूसरे को सेंटर मान के घूम रहा है। मतलब यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि हम लोग जैसे आज का दिन मान रहे हैं कि बेटर हाफ ये जो बोल रहे हैं, 5000 साल पहले से हम लोग जानते हैं एक विवाहित जीवन यापन में पति और पत्नी का सामान्य मतलब इक्वलिटी, सामान्यता पे हम लोग बिलीव करते थे। वो इक्वली डिपेंडेंट रहे, इक्वली दोनों डिसाइड करे सब चीज, इक्वल ओपिनियन मिलके ये संसार चलना चाहिए। आज के दौर में नहीं, ये हम लोग का 5000 साल पहले से है। ऊपर से जैसे हम लोग का मान्यता है जो विवाह है वो 7 जन्म का रिश्ता है, यहाँ कहीं डिवोर्स और सेपरेशन का कोई जोग ही नहीं है अकॉर्डिंग टू शास्त्र। बट एज एन एडवोकेट मैं तो देखती हूँ हर दिन कोर्ट में कि हाँ डाइवोर्स हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, लेकिन शास्त्र के अनुसार शुभ विवाह है आत्मा का संबंध, सोलमेट ये बोल सकते हैं आप। तो आत्मा किसी से कभी भी बिछड़ते नहीं है, मर जाने के बाद भी उसका एक संपर्क रह जाता है, जो आज के दौर में देखा नहीं जा सकता है। एक्चुअली मॉडर्न हम लोगों को ना ख्यालात से नहीं, हम लोग संस्कारी थे, संस्कारी है और संस्कारी ही रहना चाहिए। हम लोग को अगर मॉडर्न बनना है तो हम लोग का ओपिनियन वो मॉडर्न होना चाहिए। हम लोग सुपरस्टिशंस में ना बिलीव करें, इसमें मॉडर्न होना चाहिए। हम लोग ब्लैक मैजिक, जादू टोना ये सब में बिलीव कर रहे हैं। आप मैजिक शो देखने जाओ, उससे आप वो आप लेके आओ, मजा लेके आओ, वो फन के दौर से देखो, लेकिन किसी को कुछ खराब करना, अच्छा करना, ये सब में मैजिक का कोई पार्ट नहीं होना चाहिए। मेरे माइंड में जस्ट एक क्वेश्चन आया, जैसे कोई पूजा होता है या शादी होता है, जो पंडित जी जो शादी करवाते हैं, कुछ रिचुअल्स उसमें होता है कि वो बोलते हैं 500 का नोट रखिए, 200 का नोट रखिए, मतलब पैसा रखिए। तो मतलब खुद कमाने के लिए पैसा रखवाते हैं या फिर वो जरूरी होता है पैसा रखना? ना, एक्चुअली सच में खुद कमाने के लिए ही पैसा रख रहा है। बहुत दिन मतलब हम लोग का जो है 5000 साल पहले ही पता है, सारी चीजों के लिए एक लीडर रहेगा या एक को हमको फॉलो करना है, जिसको वो सब्जेक्ट में जो एकदम उसका प्रॉपर लर्नेड इंसान, यू कैन से नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए हर क्षेत्रों में, हर फील्ड में। तो यहाँ जो पूजा पाठ कर रहे हैं या विवाह सुसंपन्न कर रहे हैं, उसका प्रॉपर नॉलेज, थॉरो नॉलेज रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और उसके साथ साथ एक टाइम हम लोग देखते थे जो राजा रहता था या रानी रहता था या देश का कोई प्रधान, जो मतलब जो डिक्टेटर बोलिए, मेंटर बोलिए, वो ही सारा चीज बैलेंस करके चलता था इक्वली। और वो चाहता था कि पंडित पुरोहित लोग, मुनि ऋषि लोग अच्छे से रहे। नहीं रहने पर हम लोगों का बच्चे लोग अच्छे से शिक्षा नहीं मिलेगा। पहले इससे पूजा पाठ नहीं, आप पुरोहित से बच्चे को शिक्षा दान भी होता था। गुरु मतलब वो सारा चीजों का गुरु। आज के दौर में आप देख सकते हैं जिसे आप टीचर बोलोगे या प्रोफेसर बोलोगे, एक टाइम में वो काम ही था, वो काम करता ही था ब्राह्मण
ब्राह्मण। एक्चुअली ब्रह्मोज्ञान जिसका है, एक टाइम ये कास्टिज्म जो था ना, ये कास्टिज्म जो था फ्लोटिंग था। कोई भी ब्राह्मण का बेटा शूद्र जैसा काम करे तो शूद्र बन जाता था, ऊपर से कोई शूद्र है तो ब्राह्मण अपना कर्म के द्वारा बन जा सकता था। इसका एग्जाम्पल भी है मुनि विश्वामित्र, ठीक है। कोई क्षत्रिय से ब्राह्मण बन सकता था, कोई ब्राह्मण से क्षत्रिय भी बन सकता था उस टाइम। लेकिन अभी क्या हो गया, ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण। सेक्रेट थ्रेड सेरेमनी हो जाने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता, मतलब जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, और ब्राह्मण के घर में पैदा होने पर भी कोई ब्राह्मण नहीं होता। जिसमें ब्रह्म ज्ञान है वही ब्राह्मण। इसमें महिला भी आ सकता है, जैसे आप एलिशियन टाइम में देखिएगा तो वहां गार्गी, लोपामुद्रा और मैत्री, इन 3 लेडी का नाम है जो इतना शिक्षित था, जो किसी भी मुनि और ऋषि को मतलब उसको वो किसी भी बार युद्ध मतलब शास्त्रार्थ कराने में इतना पारंगत थे वो लोग कि वो इजीली किसी को भी परास्त कर सकते थे। तो मैम अब पामिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। आप मैम बताइए कि कोई भी नॉर्मल इंसान अपने हाथ में कैसे पता करे कि ये मेरा लाइफलाइन है या फिर इससे मेरा वेल्थ पता चलेगा? देखिए मेनली प्रॉपर हम लोगों को किसी का भी हाथ में जो रहता है आपका मेजर लाइंस, वो तो आपका लाइफ लाइन्स, जैसे आपका वेनस माउंट से जो आपका जुपिटर माउंट तक जाता है, मतलब इंडेक्स फिंगर तक, वो लाइन हम लोग मानते हैं कि लाइफ लाइन है। उसके बाद वाला जो लंबा लाइन जो रिस्ट को टच करते हुए ऊपर तक की तरफ जाता है, किसी का वो जुपिटर के माउंट की तरह, किसी का वो सैटर्न के माउंट में जाके टच करता था, उसे हम लोग फॉर्चून बोलते हैं, मतलब भाग्य रेखा, योर फेट लाइन, ठीक है। और आपका ये जो लाइन है जिसे आप हाफ सर्कल बोल सकते हैं, जो आपका लिटिल फिंगर के नीचे से स्टार्ट होके आपका इंडेक्स फिंगर की तरफ जा रहा है, ये हार्ट लाइन है, हृदय रेखा। तो ये मोटा मोटी जो लाइन है, जो पर्टिकुलर वेरी बोल्ड लाइंस है, वो तो इजीली आप जान पाओगे। लेकिन इस लाइन में बहुत सारे थीनर लाइन है, छोटा छोटा लाइंस है, जो उसे टच करके या कट करके निकल रहा है, उसका क्या मीनिंग है, ये प्रॉपर्ली जानने के लिए आपको कोई ऐसे पामिस्ट्री जानते हैं जो अच्छे से इसको पढ़ाई की है, उसके पास ही जाना चाहिए। एडुकेटेड कोई एस्ट्रोलॉजर जिसे पामिस्ट्री में बहुत नॉलेज है, उसके पास जाना चाहिए। नॉलेजेबल पर्सन के पास ही आपको जाना चाहिए। कोई क्वाक डॉक्टर के पास जाने से जैसे गलत मेडिसिन दे देगा। यस, हम देखे थे कि कोई बोल रहा था कि जिसका यहाँ पे जितना फूला बढ़ेगा या जितना फ्लफी रहेगा तो ज्यादा रिच रहेगा। नहीं, वेनस माउंट से ही सिर्फ ज्यादा रिच नहीं, एक्चुअली आपका मान के चलिए बहुत सारे का बहुत अच्छा वेनस माउंट है, लेकिन उसका 11th हाउस अच्छा नहीं है। तो सिर्फ हम लोग सारे जानते हैं कि पुरखों से किसी के पास जमींदारी है, बैठ बैठ के खाने पर वो कम होगा, उसमें कुछ ढालो, उसमें कुछ ऐड करो, तो उसी में से आप आगे जा पाओगे। जो जमा पूंजी है उसको अगर रेगुलर कोर्स में आप इस्तेमाल करते हैं अपना डेली लाइफ के लिए, वो बिल्कुल बेकार चीज है। और सिर्फ वेनस माउंट से किसी का पास कितना वेल्थ है ये पता नहीं जा सकता है। आपके पास जो जमा पूंजी है उसके लिए जुपिटर के साथ साथ आपका 2nd हाउस एंड 11th हाउस एसेंडेंट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एसेंडेंट, उसका 2nd हाउस कौन सा है, कौन प्लेनेट वहां बैठा है, और 2nd हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, और 11th हाउस में कौन प्लेनेट है, और 11th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो मैम सपोज दैट अगर मतलब रेगुलर बेसिस आपका अगर अर्न नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ बैंक बैलेंस करके रखा है आपका ग्रैंडफादर ने या फादर ने या मदर ने, उसके बेसिस पे आप अगर हर दिन समझोगे कि मेरा चल जाएगा, नहीं, नेवर। मैम जैसे किसी का हाथ का रेखा बहुत खराब है, ठीक है, लेकिन वो काम अच्छा करना शुरू कर दिया, कर्म अच्छा कर रहा है, तो उसका रेखा चेंज भी हो सकता है क्या? हाँ, रेखाओं में थोड़ा बहुत चेंज आता है। एक्चुअली भाग्य प्लस चेष्टा इज इक्वल टू कर्म, मतलब योर फॉर्चून एंड योर हार्ड वर्क। कली युग है तो पूरी भाग्य फॉर्चून पे आप नहीं डिपेंड कर पाओगे, लेकिन भाग्य मोर देन 75%। आपका फॉर्चून अगर सही रहेगा तो एक स्टेज के बाद आप काम करना स्टार्ट कर दोगे, जो लाइन थीम था वो बोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, ये होता है। लेकिन लाइन है ही नहीं, अचानक से लाइन आ गया है, ये
आज तक नहीं देख पाए हैं। अच्छा मैम, अभी तक आप बहुत सारे लोगों का क्लाइंट मतलब आपके होंगे, तो कोई ऐसा क्लाइंट जो आपको याद रहा हो कि यार इसका जो हाथ का रेखा था या जो इसका कुंडली था वो बहुत ही अलग था या बहुत ही अच्छा था, कोई ऐसा क्लाइंट आपका? देखिए मैं तो राजमाता से लेके साधारण इंसान से लेके डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, मेरे पास ज्यादा लोग वही आते हैं जिसका थोड़ा सा एजुकेशन पे बिलीव हो, जो ब्लैक मैजिक पे बिलीव नहीं करता है और करती है। जो वो लोग ही मेरे पास आता है जिसको एजुकेशन से लगाव है, क्योंकि मैं एजुकेटेड एस्ट्रोलॉजर हूँ। मेरे पास वो लोग ही आते हैं जिनका प्रॉपर एजुकेशन पे बिलीव है। मेरे पास ब्लैक मैजिक वगैरह कराने के लिए भी कोई नहीं आता है, लेकिन तरह तरह का लोग आता है। लेकिन एक राजमाता मैंने हाथ उनके देखे थे, वो एक मतलब अभी भी उनका स्टेट का वो रानी ही है, उनका नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन उनका हाथ में हम रेखा देखे थे, सारे बहुत सही है, लेकिन उसका मार्स माउंट अच्छा नहीं था, ऊपर से उसका वेनस माउंट भी अच्छा नहीं था। अच्छा, तो वो क्लाइंट, तो जैसे मेरा क्या क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है। और एक मेरा नेक्स्ट डोर नेबर दीदी थी जिनका प्रेडिक्शन मैं की थी, उसका नाम मैं यहाँ ले सकती हूँ, लेकिन वो लेना यहाँ उचित नहीं होगा। उसका एक पॉलीक्लिनिक भी है कलकत्ता में, गोड़िया में। तो वो लेडी का मैं प्रेडिक्शन की थी 2014 में, जब उनका बेटी सिर्फ क्लास 8 में पढ़ती थी। तो उस टाइम मैंने प्रेडिक्शन किया कि आपका बेटी डेंटल, मतलब मैं शायद डेंटल सर्जन नहीं, मैं बोली थी ये सर्जन बनेगा, ठीक है, क्योंकि उसका मार्स का जो कनेक्शन जुपिटर के साथ कुछ ऐसा बना है। वो आप अपना मेरा गूगल में रिव्यू उसका देख सकते हैं। उसका बेटी को क्या मार्क्स मिलेगा, मतलब वो तब क्लास 8 में था 2014। उसके बाद उनका बोर्ड का, उसके बाद उनका 10+2 का, उसके बाद उसका मेडिकल में कैसे मार्क्स आएगा इंटर्न्स में, उसके बाद वो कौन सा सब्जेक्ट लेके सर्जन बनेगा, मैक्सोफेशियल सर्जरी करेगा, क्या करेगा। उसके बाद वो तो डेंटल सर्जन है ही। वो जो मैं बताती गई उसका जिंदगी में वो होता गया। आप गूगल रिव्यू में उसको देख सकते हैं। मैम, जैसे कि मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि आप मेरा हाथ देखें। और एक बात, इसका माँ का देहांत, मतलब ये जो लेडी है जिसके बेटी के बारे में मैं प्रेडिक्शन की थी, एट द सेम टाइम उसका माँ के बारे में भी मैं प्रेडिक्शन की थी। उसका माँ का एक बहुत एक क्रिटिकल एक डिजीज से उसका मम्मी उस टाइम गुजर रही थी। तो वो मैंने प्रेडिक्शन किया कि उसका माँ कब वो धरती छोड़ के स्वर्गवास होगा, हेवनली जर्नी कब उनका होगा। वो मेरा प्रेडिक्शन 3 डेट दी थी, उसमें एक डेट उनका आया है, और ये मैं गर्व के साथ बोल सकती हूँ। मैम, आप प्रेडिक्शन, मैं प्रॉपर मंथ और डेट ये भी बोलती हूँ। मैम, आप प्रेडिक्शन वर्ड यूज कर रही है, तो कितना एक्यूरेट रहता है, मतलब आप जो भी प्रेडिक्शन करते हो कितना एक्यूरेट रहता है कि वो हो जाता है, पॉसिबल है? एक्चुअली प्रेडिक्शन ऐसा जो एस्ट्रोलॉजिकल जो फलित पार्ट है, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी एंड मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी, इसमें मैथमेटिक्स का बहुत एक बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट रोल रहता है। कितना आपका मैथ सही, तो प्लैनेट का जो ट्रांजिट होता है, एक्चुअली आप तो एक हॉरोस्कोप लेके पैदा हुए हैं, दैट पर्टिकुलर डे व्हेन यू आर टेकिंग बर्थ, दैट पर्टिकुलर मोमेंट इन अर्थ, दैट पर्टिकुलर प्लेस आल्सो यू कैन से। तो उसे मिला के हम एसेंडेंट हम लोग निकालते हैं कि इनका एसेंडेंट कौन सा है। एसेंडेंट मतलब लगन, कौन सा लगन में आपका जन्म हुआ है। इसके लिए 3 चीज, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लगता है, इसीलिए वो पर्टिकुलर प्लेस। उसके बावजूद जो लगता है वो है आपका डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ लगता है क्योंकि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड निकालने के लिए। तो पर्टिकुलर जो पॉइंट, वो एसेंडेंट को पहला हाउस, फर्स्ट हाउस पकड़ते हुए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जो प्रेडिक्शन करते हैं, जजमेंट देते हैं ना, तो वो जजमेंट प्लेनेट एक तो देते हैं, और कब क्या होगा ये जो जजमेंट देते हैं, हम लोग देखते हैं आपका दशा कौन सा चल रहा है, कौन प्लेनेट का दशा चल रहा है, लीडिंग प्लेनेट कौन है आपका दशा में, अभी कौन सा चल रहा है। और ट्रांजिट बोला जाता है, अब आपका जन्म के टाइम सैटर्न मान के चलिए घड़ी का 12 नंबर में है था, और अभी है घड़ी का 2 नंबर में सैटर्न, उसे हम लोग ट्रांजिट बोलते हैं, अभी का प्लेनेट का चलन। क्योंकि प्लेनेट आर मूवेबल,
तो चल रहा है सारे। आपका जन्म के टाइम अगर सर्टेन घड़ी का 12 नंबर में था, अभी अगर आपका घड़ी का 2 नंबर में है, आपका एसेंडेंट के अनुसार अगर वो 2 नंबर आपका 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस होता है, तो अभी आप कैसा कैसा डेंजर मोमेंट फेस कीजिएगा, कैसा कैसा जिंदगी में आपका टर्मल सिचुएशंस आएगा। ये सब पहले से अगर हम प्रेडिक्ट कर रखे तो ये तो बोला ही जा सकता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो आप कुछ ना कुछ उसमें कर सकते हैं कि हम ऐसे सोच के करें, थिंक ट्वाइस व्हेन यू आर डूइंग सम जॉब और वर्क। मैम जैसे इस फील्ड में काफी सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या अलग बनाता है और सब जो इस फील्ड में है उनसे, दूसरे एस्ट्रोलॉजर से? हाँ, दूसरे एस्ट्रोलॉजर से। एक्चुअली दूसरे एस्ट्रोलॉजर कुछ और नहीं कर पाए हैं किसी क्षेत्र में भी, किसी फील्ड में भी, वो एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं। लेकिन मेरा और एक क्षेत्र है, आई एम एन एडवोकेट आल्सो, तो सो मेरा और एक क्षेत्र है, आई एम पैशनेटेड विद दिस सब्जेक्ट। बहुत सारे घर में आप देखिए कुछ नहीं बन पा रहा है तो होमियो डॉक्टर बन जा रहा है, या तरह तरह का आपको एस्ट्रोलॉजर मिलेगा। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजर, दे आर इजीली अवेलेबल। पेड़ के तला बैठने में बाला या बाली, ये भी आप देख पाएंगे। ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एस्ट्रोलॉजर आर देयर, बट मैं दूसरे से आई एम डिफरेंट। यस, आई कैन प्राउडली से दैट। मेरा ये सब्जेक्ट से सिर्फ घर चलता है ऐसा कोई मैटर नहीं है। इसलिए मुझे कोई भोग फेक किसी भी चीज का अप्लाई यहाँ नहीं करना है। जो मैं सच में यहाँ से पढ़ाई करके जो मेरा नॉलेज मैंने गैदर किया है उसी को प्रॉपर एप्लीकेशन में कर पाऊँ, यही मेरा मोटो है, यही मेरा प्रिंसिपल है। मैम हम देखते हैं काफी सारे लोग एस्ट्रोलॉजी के नाम पे थोड़ा सा अश्लीलता भी फैला रहे, वैसा वैसा रील्स आता है, उसको लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जो सब ज्यादातर लेडीज ही ये करती है, ज्यादा वेस्टर्न ख्यालात वाली लेडीज, ये जो सनातन शास्त्र है, हम मैं खुद ये मान के चलती हूँ, इट्स अ ब्लेसिंग। और वी आर गेटिंग दिस नॉलेज फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। हम लोग पूर्वजों से ये नॉलेज हमने गेन किए हैं, ठीक है, और 5000 साल पहले से ही किए हैं। तो सनातनी जो मैं हूँ उसके लिए संस्कारी बनना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और अब भारत माता को पकड़ के चलिए, तो ये जो भारत माता का पीछे से जो सिस्टम चला आ रहा है, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो माँ जाति है, स्त्री जाति है, वो अपने आप को बहुत ही दूसरे के सामने बहुत ही ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि दूसरे उसे देख के रेस्पेक्ट दे, श्रद्धा से उसका नजर झुक जाए, ना उसमें कामना वासना जागृत हो, ठीक है। बहुत सारे जो लेडीज है जो आज के दौर में बोल सकते हैं कि फेमिनिज्म में बिलीव करते हैं। मैं नहीं हूँ, ये नहीं है, लेकिन फेमिनिज्म का मतलब नहीं है कि बॉडी में कम कपड़ा डालना। फेमिनिज्म का मतलब है आत्मसम्मान और जो सेल्फ डिपेंडेंट लेडी बनना, जो मेरा भी मोटो था जन्म से। लेकिन कपड़ा कम पहन के फेमिनिज्म, उसमें मैं बिलीव नहीं करती हूँ। इसमें भी काफी गर्ल्स बोलती हैं कि इट्स माय चॉइस, तुम कौन हो? तो आप अगर देखिएगा काफी जो गर्ल्स बोलते हैं इट्स माय चॉइस, चाहे तुम अपना नजरिया ठीक करो। हाँ, तो वो बोलता है कि आप ज्यादा देखिएगा जेंट्स में ये समस्या नहीं है। जेंट्स ज्यादा स्लीवलेस ड्रेस नहीं पहनती है, लेडीज पहनते हैं। मुझे तो ये देख के शर्म आता है कि बहुत सारे लेडीज अपना बॉडी को प्रेजेंटेबल बना के एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं। बॉडी उसका जैसे की पॉइंट है, एस्ट्रोलॉजी में उसका उतना ध्यान नहीं है और एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज भी उसके पास नहीं है। उसका बॉडी जैसे एक उसका मेन इन्वेस्टमेंट है, वो बॉडी को दिखाना चाहता है, फिगर को शो अप करने के लिए ये क्षेत्र को उन्होंने चूज किया, ये फील्ड। तो मैं उनको यही बोलने वाली हूँ, बोलना नहीं चाहिए, ये उनका मैटर है, ये हम छोड़ने वाली हूँ, लेकिन बोलना यही चाहती हूँ कि आप मॉडल क्यों नहीं बन जाते हैं, फिल्म स्टार बनिए। ये तो सनातन शास्त्र है, ये रामायण महाभारत के युगों से जो चला आ रहा है, वही पोशाक में ही हम लोगों का हम मानते हैं कि शालीनता है। राइट। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आप किसी को अगर किसी पे आकर्षित होना है या अट्रैक्ट होना है तो उसके लिए किसी को मतलब जरूरत नहीं है बॉडी दिखाने का। जो अट्रैक्ट होगा वो आपका पॉजिटिव वाइब्रेशंस, आपका नॉलेज से अट्रैक्ट हो,
आपका सिर्फ और सिर्फ बाहरी जो आपका सौंदर्य है, मेकअप से ढका हुआ चेहरा है, उसे देख के नहीं। इसीलिए तो आज के दौर में इतना डाइवोर्स और सेपरेशन हो रहा है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप एस्ट्रोलॉजर, आपको पता है कि क्या ग्रह है, मतलब क्या है पूरा कुंडली आपको पता है, तो क्यों ना एक एस्ट्रोलॉजर खुद ही अपने आप को इतना वेल्दी बना ले? ये वेल्दी बोल सकते हैं क्या, वेल मेंटेन बोल सकते हैं, वेल एस्टेब्लिश, आप कुछ भी बोल सकते हैं भाई। अगेन एंड अगेन हम आप लोगों को भाई ही एड्रेस कर रहे हो, डोंट टेक इट अदरवाइज, यू आर सो यंग, इसीलिए हम एल्डर सिस्टर की तरह आपको भाई बोल रहे हैं। अच्छा, जो ये आपका क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। ये जो आप बोल रहे हैं कि वो खुद को क्यों नहीं उस जगह पे लेके जाता है, एक्चुअली आपका जो जिस दिन जन्म हुआ था उस पार्टिकुलर डे में जो एस्ट्रोनॉमिकल जो पिक्चर था, जो प्लेनेट का जो पोजीशन था, उसको तो इधर उधर आप नहीं कर सकते हैं ना, तो उसके अनुसार ही आपका पूरा जिंदगी, वो ही आपका जो फॉर्चून है उसका जो कारण है, दैट इज द ओनली रीजन। द एस्ट्रोनॉमिकल जो साइन, जो प्लैनेटरी पोजीशंस, दैट इज द मेन थिंग, उसे आप इधर उधर नहीं कर पाइएगा। तो मेरा जो एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन है, प्लैनेटरी पोजीशन है, वो तो मुझे यही करने के लिए ही बनाया गया है कि मैं एडवोकेट बनूंगी और मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगी। इसके अलावा मैं तो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनने के लिए नहीं पैदा हुई हूँ। मैं आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर किसी चीज के लिए पैदा नहीं हूँ। जिसके लिए मैं पैदा हुई हूँ वो पूर्व निर्धारित है, ऑल आर प्रीडेस्टिन्ड। हाँ, आप ये बोलिएगा कर्म के द्वारा उसको कहीं से कहीं, आज मैं साधारण एक कोर्ट का लॉयर हूँ, कल मैं सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकती हूँ, ये मैं कर सकती हूँ मेरा कर्म के द्वारा, लेकिन पूर्व निर्धारित है मैं कौन सा कर्म करूंगी। हम थोड़ी देर पहले आप ब्लैक मैजिक वर्ड का यूज किए, ठीक है, तो सुनने में आता है कि लोग बोलते हैं ऐसा कि बंगाली लोग जो है वो ब्लैक मैजिक के तरफ थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, तो उनका ब्लैक मैजिक की तरफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो ये बात सच है? हाँ, ये बात तो 100% सच है। मैं बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ये बात तो सही है, लेकिन मैं अपने आप को आधा बिहारी मानती हूँ, बिकॉज आई एम ब्रॉन एंड बॉट अप इन बिहार, धनबाद। इसीलिए मैं अपने आप को आधा बिहारी मानती हूँ। और बंगाली लोग जो है तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक और माँ काली के प्रति ज्यादा डिवोटी है। वो सारे को पता है जो माँ काली है ये तंत्र से रिलेटेड है। तो यहाँ आप काली घाट जाइए या तारा माँ के पास जाइए, या ब्लैक मैजिक तंत्र का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस है। एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा लोग इंपॉर्टेंस ब्लैक मैजिक को देते हैं, तंत्र को देते हैं, मंत्र को देते हैं। तंत्र मंत्र इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे मेरा मान्यता है जितना हद तक सही किया जाता है उससे ज्यादा हद तक किसी चीज को हानि पहुंचाने के लिए इसका अप्लाई होता है आज के दौर में, क्योंकि ये कली युग में लोग अपना लालच के लिए, अपना प्रोग्रेस के लिए दूसरे को हानि पहुंचाना चाहते हैं। और पैसे के लिए बहुत सारे तांत्रिक लोग, हम किसी को छोटा नहीं कर रहे, सबके प्रति मेरा सम्मान है, सब सब्जेक्ट के प्रति, फिर भी बोलने के लिए मैं मजबूर हूँ, क्योंकि ये लोग के वजह से एस्ट्रोलॉजर को बहुत छोटा होना पड़ता है। हर क्षेत्र में लोग एस्ट्रोलॉजर को जोड़ देते हैं तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक से, लेकिन एस्ट्रोलॉजर इट्स अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी। आपका पीछे का मेरा बात से पता ही चल गया है कि एस्ट्रोनॉमी पूरा ही प्लैनेटरी जो मोशन है उसके ऊपर आधारित है, बेस्ड ऑन प्योर साइंस, इट्स अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, जिसे आप कह सकते हैं कि ज्योतिर्विज्ञान का एक अंश है। खगोलीय शास्त्र में ये आधारित ये विषय है एस्ट्रोलॉजी। प्लैनेटरी जो एस्पेक्ट है, प्लैनेट का जो इफेक्ट है ह्यूमन बॉडी पे कैसे है, यही एक एस्ट्रोलॉजी का मेन विषय है। इससे ही ज्योतिष तांत्रिक अलग हो जाता है। मैम, जैसे कि मैं एक लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग आप बता रहे थे कि डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारा गलतियां करते हैं, वो आप थोड़ा हमारे पब्लिक को बताइए कि हम लोग डेली लाइफ में क्या क्या गलती करते हैं। जैसे पॉटी ड्रेस में आप बता रहे थे घूमते हैं। देखिए भाई, डेली लाइफ में हम लोग ऐसे तो बॉडी ओडोर के लिए बहुत हम लोग मतलब चिंतित रहते हैं। उसमें हम लोग जो परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, रेगुलर बेसिस वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ परफ्यूम,
बट घर को क्लीन रखने के लिए हम लोग तो लाइजॉल डेटॉल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, या फिनाइल वगैरह का, निमाइल वगैरह का, किसी भी चीज को उसको साफ रखने के लिए, नीट एंड क्लीन रखने के लिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू वास्तु आप डोर मैट को मानिए, या वाइप्स को मानिए, या स्वीपिंग जिससे कर रहे हैं, बूम स्टिक को मानिए, वो हाँ एक ही बात हम लोग सुनते रहते हैं अगेन एंड अगेन कि उसे छिपा के रखो, उसे छिपा के रखो। छिपा के रखो वो मैटर नहीं करता है, उसको भी साफ करो। जिससे गंदगी आप हटा रहे हो उसे भी वीकली आप क्लीन करो। डोरमैट को यस, ब्रूम स्टिक, झाड़ू को ब्रूम स्टिक, जी जी, वाइप्स को, मॉप्स को, उसे भी आप क्लीन करो। जैसे आप पॉटी का इस्तेमाल कर रहे हो, वॉशरूम पॉटी करने के लिए वॉशरूम जा रहे हो, नहाने के लिए बाथरूम जा रहे हो, टॉयलेट जा रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो आपका यूरिनल को, उसे अगर साफ नहीं रखोगे, उससे जैसे जार्म आता है वैसे वास्तु भी इफेक्टेड होता है। क्योंकि ज्यादा लोग बीमार है तो वो घर का वास्तु सही नहीं रह पाएगा, एक के बाद एक बीमारी होता जाएगा। ये भी साइंटिफिक, बेस्ड ऑन साइंटिफिक। मैम आप बता रही थी थोड़ी देर पहले कि जार्म्स को आप अलाउ जैसे नहीं कर सकते हैं, वैसे हम लोग बोलते हैं सैटर्न, राहु, केतु, जो सब प्लैनेट जार्म्स और गार्बेज को देखता है, उसे जैसे कि गार्बेज बिन, हम लोग सारे जानते हैं सबके घर में एक डस्टबिन रहता है, लेकिन उसमें जो गार्बेज क्लीन करने के बाद उसे जो प्रॉपर तरीके से क्लीन करना वो जरूरी है, ये हम लोग नहीं मेंटेन करते। ये बहुत जरूरी है। जिस चीज से आप साफ कर रहे हो उसे भी क्लीन रखो वीकली। ये नहीं हर रेगुलर बेसिस ये संभव नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल, बट वीकली आप उसे क्लीन करो। जूते चप्पल जो बाहर का है उसको पहन के घर में आप मत घूमो, ठीक है? बाहर का अलग रखो शूज, एंड घर में स्लीपर अलग पहना करो। ये सब वास्तु टिप्स है। इससे आपका हर दिन का जो हैजर्ड्स है, प्रॉब्लम्स है, उसमें बहुत आप देखिएगा, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, राहत मिलेगा। एक बात आप और बता रही थी कि जब हम लोग पॉटी करने के लिए जाते हैं तो हाँ, वो आप जब मतलब यूरिन करने के लिए जब वॉशरूम इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट पार्टिकुलर टाइम आप अपना ड्रेस छोड़िए। ये आज के दिन में पॉसिबल नहीं है, आज लोग जॉब करते हैं, बहुत सारे दूसरा काम भी करते हैं, लेकिन जब आप लैट्रिन जा रहे हो तब उस ड्रेस में आप घर में मत घुमा कीजिए, क्योंकि आज के दौर में घर बहुत छोटा है और उसी घर का कोने में, उसी एक ही रूम में ही हम लोग देखते हैं कि आपका वर्शिप का जगह भी है, आपका प्रार्थना का जगह भी है, एकदम अटैच रहता है। तो आज के दौर में तो नहीं है कि आपका बहुत बड़ा जगह लेके घर है और उसका ही कुछ आंगन में प्रॉपर एक प्लेसमेंट करके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, ईशान कोने में मंदिर बना के रखा गया है। आज के दौर में लोग इतना बहुत जगह लेके घर नहीं बना पाते हैं। तो आज के दौर में ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि आप घर में पॉटी ड्रेस में मत घूमिए, क्योंकि पॉटी मतलब किचन, मतलब जैसे किचन हम लोग जानते हैं सारे ही जो खाना है, जब आप खा रहे हैं तो पॉजिटिविटी आप उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन जब आप खाना को जब इंटेक कर रहे हैं तो पॉजिटिविटी को आप पॉजिटिव होता है, ठीक है, वाइब्रेशन, बट नेगेटिव होता है तब जब आप लैट्रिन और टॉयलेट जा रहे हैं। तो नेगेटिव जगह और बाथरूम और मतलब वॉशरूम और किचन एक साथ एक ही वॉल पे अटैच्ड होना वो भी बहुत हानिकारक रहता है वास्तु के अनुसार, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ये तो हम फॉर्मूला है। और मैम जो ट्रैवल कर रहा है उसके लिए, जो ट्रैवल कर रहा है वो दो ठो मतलब वो भी तो 2 बैग कैरी कर सकता है। वो अगर प्लेन से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, या कार से जा रहा है, या ऐसे ही जा रहा है प्राइवेट व्हीकल से, या मतलब ऐसे किसी व्हीकल से, प्राइवेट नहीं, फिर भी तो ये इतना ही कर सकता है कि 2 बैग कैरी करे। ये तो इजीली एक्सेसिबल है ना, आप 2 बैग कैरी कर सकते हैं, 2 रुकशक कैरी कर सकते हैं, या एक हैंड बैग कैरी कर सकते हैं। जो चीज आप पॉटी जा रहे हो, जो पहनते हुए, उसे वहां रखो, इतना तो कर ही पाओगे। मैम और डिसिप्लिन नरी एक्शंस है तो हर दिन करते करते ये आपका हैबिचुएटेड हो जाएगा, तब ये प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेगा। मैम कलर से रिलेटेड कुछ पूछना था कि रूम में कौन सा कलर आदमी को करवाना चाहिए कि थोड़ा मतलब वास्तु के हिसाब से सही रहेगा, या रूम में देखिए इन जनरल कॉन्सेप्ट है कि आपका लिविंग रूम है तो उसमें ग्रीन, क्योंकि आप बात कर रहे हैं और बुद्धि सही नहीं है तो बात इधर उधर हो जाता है। तो मरकरी का कलर ग्रीन है
तो लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में हम लोग बोलते हैं ग्रीन करो। आप अगर डाइनिंग प्लेस है, डाइनिंग रूम है, उसमें आप येलो करो या क्रीम करो या आइवरी कलर, जो सिग्निफिकेंट टू द प्लेनेट जुपिटर, गुरु को दर्शाता है। अगर वही टॉयलेट वाला मैटर है तो उसमें हम लोग बोलते हैं स्काई ब्लू कर दीजिए। सैटर्न या राहु केतु को दर्शाए, ऐसा कुछ भी कलर आप कर सकते हैं उसमें। वही अगर बेडरूम है तो हम लोग बोलते हैं पिंक में चले जाइए। वहाँ आपका बेडरूम मतलब आपका जहाँ बॉडी को शांति का जरूरत है, सुकून का जरूरत है, या आपका प्रॉपर रेस्ट का जरूरत है, तो पीसफुल रहेगा माइंड, आप पिंक कर दीजिए। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चंस मुझे पूछ रही है तो मेरा आंसर है आप पहले अपना हॉरोस्कोप किसी एडुकेटेड एस्ट्रोलॉजर को दिखाने के बाद ही अपना वास्तु का कलर चूज कीजिए, क्योंकि हर एक के लिए हर एक कलर सुइटेबल ये नहीं है। जो कलर एक आपके लिए बेनिफिशियल है वही मेरे लिए नेगेटिव इफेक्ट देगा। जो जेम्स आपके लिए बेनिफिशियल है वही मेरे लिए नेगेटिव है। यहाँ जैसे मैं बैठी हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, एडवोकेट हूँ, आप लोग ये पॉडकास्टर कर रहे हैं, तो आप लोग हो एंकर। तो एंकर के लिए जो जैसे आपका राहु इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपका मरकरी भी इंपॉर्टेंट, क्या बोल रहे हैं, किस वे से बोल रहे हैं, केतु भी इंपॉर्टेंट है, कैसा स्टाइल में उसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे लिए केतु उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए मेरा जुपिटर, मरकरी और सैटर्न एस्पेक्ट ही सबसे जरूरी है। और नेम फेम के लिए ऑब्वियस है कि सन भी बहुत जरूरी है नेम फेम के लिए। यस, राइट। क्योंकि जिंदगी जीने के लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इज नेम फेम, अनदर इज मनी। मैम अब पॉडकास्ट को हम लोग एंड करेंगे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, ये जो नेम फेम वाला मैटर पे हम आप लोग छोटे छोटे भाई हैं, इसलिए एक चीज बोलना चाहती हूँ कि ये जो नेम फेम वाला मैटर में नेम और फेम ये दो टाइप का होता है। आप कुख्यात भी हो सकते हैं, विख्यात भी हो सकता है। आपको चूज करना है कि आप ओसामा बिन लादेन बनना पसंद करेंगे या कुछ और। मेरा क्वेश्चन था, एज एन एस्ट्रोलॉजर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है आपको? और ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। मैम एक ऐड ऑन भी करना चाहेंगे, और काफी लोग मैम इसको अंधविश्वास के भी रूप में देखता है, तो उस पे भी आप बोलिएगा। ठीक है, दोनों ही मोर और लेस इक्वल क्वेश्चंस है। तो ये आप लोग दोनों भाई मिलके जो क्वेश्चंस किए हैं बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। इसमें मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ। देखिए, एस्ट्रोलॉजी सुपरस्टिशंस है, बहुत सारे लोग जो बोलते हैं वही मानते हैं कि जो मेडिकल साइंस है वो सुपर साइंस है। लेकिन वहाँ जब वी आर गोइंग थ्रू सर्जरी, किसी का सर्जरी हम लोग का घर में, अगर कभी भी आपका जिंदगी में भी ये टाइम आया होगा कि आप गए हैं नर्सिंग होम या हॉस्पिटल और वहाँ जाके पता चला कि ये तो सर्जरी से ही आपका क्योर होने वाला है, तो उस टाइम देखिएगा आपको बॉन्ड में सिग्नेचर करना पड़ता है कि ये जीवित भी रह सकता है, मर भी सकता है। तो ये चांसेस है। अगर मेडिकल साइंस सुपर साइंस है, वहां भी सर्जन और डॉक्टर लोग ये नहीं कह सकता है कि इससे इंसान जीवित रहेगा, ये मर जाएगा, इसीलिए तो बॉन्ड सिग्नेचर ले रहा है। मतलब दे आर ऑल्सो डाउटफुल क्या होने वाला है। तो इससे पता चलता है कि इसमें मेडिकल साइंस भी है, जिससे आप बोल सकते हैं कि वो भी बहुत हद तक लोग नहीं जानते क्या होने वाला है। और एस्ट्रोलॉजी भी तो प्रेडिक्टिव है, मतलब ये जो फलिक ज्योतिष है इसमें भी तो कुछ हद तक ये भी हो सकता है कि नहीं हुआ है, लेकिन पूरा नहीं होता है, ये कभी नहीं होता है। ये तो सिर्फ मैं बोलना ये चाहती हूँ, ये सब अफवाहें हैं, ये नेगेटिव थॉट्स है कि नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी जो 5000 साल पहले से चला आ रहा है और अभी तक चल रहा है, उसमें कही गई और उसमें है मेंशन किया गया है, ऐसा एक भी बात, नॉट अ सिंगल वर्ड इज नेगेटिव और फॉल्स। तो मैं हम लोग पॉडकास्ट को एंड करेंगे, लेकिन मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि किसी भी इंसान के अंदर ऐसा कौन सा 3 गुण होना ही चाहिए? एक्चुअली ये आप जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें हम एक चीज आपने गलत की है, ये तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ये बोलेंगे कि पूरा सही नहीं बोले। जो किसी भी इंसान का 3 गुण नहीं, एक्चुअली जो मैनकाइंड है इसमें ही हम लोग देखते हैं कि 3 क्वालिटीज रहता है। पूरा मनुष्य समाज आप बोल सकते हैं, और जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है इसमें 3 क्वालिटीज, मेजर 3 क्वालिटीज आर देयर। तो मेजर जो 3 क्वालिटीज है, 3 गुण है, वो है सत्य, रज एंड तम। तो आपको एक इस विषय में हम मजेदार बात बोलना चाहते हैं। ये कलकत्ता का एक फेमस एस्ट्रोलॉजर है,
उसका नाम तो हम नहीं बोलना चाहिए भी, लेना भी नहीं चाहती हूँ। तो उन्होंने बता रहा है पॉडकास्ट के दौरान, उनसे पूछे गए थे, वो बोला है ये जो तमोगुण है ना, ये तामा है, कॉपर, ठीक है। तमोगुण का जो लॉर्ड है वो है सैटर्न, इसीलिए सैटर्न जिस दिन सैटरडे रहेगा, आप उस दिन ज्यादा से ज्यादा मीट मछली खाइए, अल्कोहल लीजिए, तब तो जो ये कॉपर वाला गुण ऊपर चला जाएगा। मुझे अजीब लगता है कि ये लोग भी एस्ट्रोलजर है जिसे पढ़ाई लिखाई भी सही से नहीं आता है, और वो ये दावा करता है अगेन एंड अगेन, आई एम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एस्ट्रोलजर, आई एम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एस्ट्रोलजर, आई एम नॉट अ जेम्स सेलर। मुझे जेम्स बेचने का जरूरत नहीं है, मेरे पास लाखों लोग लाइन देके खड़े हैं। मुझे ये बोलना है वो लाखों लोग कौन है, वो क्या अनपढ़ है? क्योंकि ये जो तमोगुण है ये तामा नहीं है, तमोगुण मतलब तामसिक गुण। तो इसका एक श्लोक है, वो मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ, ठीक है। अनुबंधनम क्षयम हिंसायम अनुपेक्षचे च पौरुषम मोहांते तत्सत्तामसायम उच्यते। ये श्लोक है गीता में जी। तम गुण जो है वो तामा कॉपर नहीं है, वो तामसिक है। ये जो यहाँ बोल रहे हैं अनुबंधनम क्षयम हिंसायम अनुपेक्षचे च पौरुषम मोहांते आरंभति तत्सत्तामसायम उच्यते। ये जो हम बोल रहे हैं मतलब जो तामसिक गुण के अधिकारी है उसका किसी दूसरे का लिए कोई सोच ही नहीं है, टोटल इग्नोरेंस। आप कह सकते हैं कि जिसका कोई विषय में ही कोई रुचि नहीं है, ज्ञान नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जिसका पता नहीं है कि मुझे अगर हम इनको कोई ओपन से इसको मारे तो ये मर सकता है, जिसका कोई अनुशोचना भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, टोटल इग्नोरेंस, एकदम अंधकार, तमोषाच्छन्न जिसका मौन, तामसिक। इससे कॉपर का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तामा नहीं, तामसिक। तामसिक मतलब जिसका कोई अनुभव ही नहीं है। दुनिया जाए भाड़ में, मैं मेरा काम करता या करती रहती हूँ और इससे कुछ भी हो मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक गुण, इसमें सबसे जो अच्छा वाला गुण ये नहीं बोल पाएंगे, लेकिन सबसे ऊपर का गुण है वो है सत्य गुण, ठीक है। और सत्य गुण जो है वो होता है जो सात्विक इंसान, हम लोग बोलते हैं स्वात्विक इंसान है, ये इंसान बहुत सच्चा है, स्वात्विक है, उसका जो गुण है वो होता है सत्य गुण, ठीक है। और ये तामसिक है जिसका टोटल इग्नोरेंस, वो इतना इलिटेड है, इतना उसका इग्नोरेंस पूरा अंधेरा है, उसका दिमाग में भी मन भी अंधेरा भरा हुआ है। तामा के साथ उसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। रजोगुण का मतलब राजोषिक नेचर गुण, उससे रजो मतलब रूपा नहीं, सिल्वर नहीं, और सत्य मतलब कोई ऑनेस्टी, ये मत जोड़िए। सत्य गुण, प्योर सोल, प्योर हार्ट। तो दोस्तों, आप लोगों को पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपको पॉडकास्ट।